हेलो। आज हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिंक लिस्ट पे गिवन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है और ये लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये पहले नोड के नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस, सेकंड नोड के नेक्स्ट में अगले नोड का एड्रेस, जैसा कि हम अपना इंसर्शन वगैरह देखे थे, उसके बाद ट्रैवर्सिंग देखे थे, बिल्कुल वही चीज है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या, पहले वो समझते हैं। रिमूव एंड फ्रॉम एंड ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, nth नोड हमको डिलीट करना है एंड से। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो यूजर पे डिपेंडेंट है, या तो वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या लाइकवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक केस ऐसा भी हो सकता है, अगर बड़ा से जैसे काउंट है पूरे लिंक लिस्ट में, मान लो 5 ही नोड है और n का वैल्यू ही 5 है ना, उस केस में हमको कोई भी सब टास्क परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तो आइए इसका टेस्ट केस देखते हैं कि पहला एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल में हमको 5 नोड गिवन है और n का वैल्यू 2 है, मतलब लास्ट से दूसरा नोड को हमको फ्री कर देना है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल को अच्छे से देखो, 5 नोड है, 1 2 3 4 5 सिंगली लिंक लिस्ट है, n का वैल्यू है 2, तो लास्ट से दूसरा नोड को हमको फ्री करा देना है। तो कैसे हमको इस फोर्थ नोड को फ्री कराने से पहले उस वहां तक पहुंचना तो होगा ना, तो पहुंचने के लिए ट्रैवर्सर तो लगेगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम हमारा हमको जनरलाइज्ड बनाना है, हर एक टेस्ट केस पे ये काम करना चाहिए। तो आइए, एक टेस्ट केस तो ये हो गया। दूसरा टेस्ट केस में क्या है, एक ही नोड है और n का वैल्यू भी 1 है, मतलब एक ही नोड है और n का वैल्यू 1 है, तो वो नोड फ्री होके एम्प्टी लिस्ट होगा। अगर दो नोड है और n का वैल्यू 1 है, तो उस केस में हमको दूसरे नोड को फ्री करना है, तो ये वही फ्री हुआ है। तो आइए अब इसका हम कोड देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद कोई सभी सब टास्क परफॉर्म करेंगे। तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के हेल्प से हम नोड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड std.lib.h। एक स्ट्रक्चर खुद का डिफाइन करना होगा, क्योंकि हम अपना कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं, तो उसके लिए और वो काम हम सी में करते हैं स्ट्रक्चर के हेल्प से। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, इस नोड में क्या क्या होगा, दो मेंबर वेरिएबल होगा, एक होगा डेटा, दूसरा होगा पॉइंटर जो कि अगले नोड को करेगा पॉइंट। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। एक हम मेन फंक्शन में और ऐसे लोकल वेरिएबल बनाएंगे जो कि लिंक लिस्ट के पहले नोड को करेगा पॉइंट। ठीक है, और ये काम हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस के हेल्प से, इसीलिए मेन फंक्शन में हम ये पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, तो पॉइंटर बनाते कैसे हैं, अगर हमको नोड टाइप के मेमोरी ब्लॉक को अगर पॉइंट कराना होगा, तो उसके लिए हमको पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। अगर इंटीजर वेरिएबल का हमको एक इंटीजर वेरिएबल है उसको पॉइंट कराना है, तो उसके लिए हम इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे। लेकिन ये नोड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, नोड टाइप के हम ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाना होगा। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं हेड और इसका इनिशियल वैल्यू है नल, मतलब नल पॉइंटर है। अब हम इंसर्शन को देखेंगे। ठीक है, इंसर्शन एट स्टार्ट में ही देख लेते हैं या फिर एंड में। ठीक है, टाइम ले भी रहा है तो क्या काम तो हो रहा है ना। 12 एड्रेस ऑफ हेड पास कर दिए। आइए इस फंक्शन को हम कर लेते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, हम इस फंक्शन को कॉल किए, ये फंक्शन अपना काम करेगा, जो भी हम इसके बॉडी में लिखे हैं। उसके बाद ये फंक्शन का कंट्रोल, पूरा बॉडी इसका एग्जीक्यूट हो गया, तो इसका कंट्रोल यहाँ से इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, इंसर्शन एट एंड। उनको इंसर्ट करा देना है एंड में। ठीक, पास क्या क्या कर रहे हैं, एक तो डेटा, दूसरा हमारा क्या है पॉइंटर। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। अब हमको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन। मैलॉक फंक्शन के हेल्प से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना नेसेसरी है। ठीक, क्योंकि मैलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो हमको उसको एक टाइप कास्ट करके उस हम जिसके लिए मेमोरी एलोकेट किए हैं उसको पॉइंट कराना हमारा नेसेसरी है। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, ज्यादा और कुछ नहीं कर रहा है। एक हीप में
हम एक व्हाट से एक नोड क्रिएट कर लिए हैं, उसका कुछ एड्रेस है, उसको हम पॉइंटर में स्टोर कर लिए। हम उस पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से उस नोड को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उसको डिलीट कराएं या फिर उसमें कुछ अपडेट कराएं, लाइक वाइज कोई सा भी हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हो गया। अब बी के डेटा पार्ट में हम क्या असाइन करना चाहेंगे, में जो डेटा आ रहा है वो असाइन कर देंगे। बी के नेक्स्ट पार्ट में अभी कुछ नहीं असाइन करते हैं, ठीक। अब कंडीशन चेक करते हैं, अगर मान लीजिए एक भी नोड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, हेड पॉइंटर में नल होगा, ठीक। अगर एस्ट्रिक ए में नल है तो उस केस में क्या कर दो, बी एरो नेक्स्ट पार्ट में असाइन कर देंगे क्या, जो एस्ट्रिक ए का वैल्यू है वो मीन्स नल होगा, क्योंकि पहला नोड मतलब एक भी नोड नहीं है तो जो पॉइंटर है उसमें नल है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हम जो एड्रेस पास कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन का, हेड पॉइंटर का जो एड्रेस पास कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, नल। और हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर के हेल्प से उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसमें नल ही होगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम एस्ट्रिक ए में क्या असाइन कर देंगे, बी। ये इफ कंडीशन तभी चलेगा, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब एक भी नोड नहीं है। अगर कंस्ट्रेंट को हम बात करें तो जब 0 नोड है ना और उसके बाद हमको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस केस में सिर्फ ये हमारा इफ कंडीशन चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम हैंडल करेंगे एल्स पार्ट में, तो उसके लिए एक पॉइंटर बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक व्हाट से सी। अब हमको लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, कब तक ट्रैवर्स करना होगा, लास्ट नोड तक। और लास्ट नोड का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में होता है नल। तो एक लूप चला के हम ये काम कर लेते हैं, व्हाइल सी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक सी का नेक्स्ट नल नहीं हो जाए तब तक सी में असाइन कर दो सी एरो नेक्स्ट। और जैसे ये लूप कंप्लीट हुआ मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच गए, तो हम कुछ नहीं, सी के नेक्स्ट पार्ट में असाइन कर देंगे बी, एंड देन बी के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे क्या। एक चीज तो कंफर्म है ना, एक चीज कंफर्म है, और ऐसे हमेशा बी के नेक्स्ट पार्ट में नल ही होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ पे नहीं भी लिखे हैं कि बी के नेक्स्ट में आ जाए एस्ट्रिक ऑफ, नहीं ये एस्ट्रिक ऑफ ए साइन बी, नहीं सही है, ठीक है। सी के नेक्स्ट में आ गया बी, तो सी के नेक्स्ट में आ गया बी और बी के नेक्स्ट में है नल, बिल्कुल सही है। अब आइए इसको एक और इंसर्शन फंक्शन कॉल करके डेटा पास कर देते हैं 89 और एड्रेस ऑफ हेड पास कर रहे हैं, और ट्रैवर्स फंक्शन के हेल्प से पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। हेड एड्रेस पास किए, इस चीज को रिकर्शन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्शन वॉइड, इस ट्रैवर्स फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। अब बेस केस लिखते हैं, अगर ए में नल हो गया, स्टार्टिंग में भी नल हो सकता है जब एक भी नोड नहीं है, और लास्ट में भी नल हो सकता है, तो उस केस में रिटर्न कर दो। रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से क्या होगा, हम जो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं ना, ये उसका बेस केस है, बेस केस इंपॉर्टेंट ही होता है। और एल्स पाथ में आए कुछ नहीं, हर नोड को बारी बारी से हम ट्रैवर्स कर लेंगे। प्रिंटफ परसेंटेज डी ए एरो डेटा, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लिए ट्रैवर्स फंक्शन को, और उसमें पास कर देंगे ए एरो नेक्स्ट। आइए अब इसको रन करके आउटपुट देखते हैं, कुछ एरर भी है क्या। तो पहला क्या पास किए हम 12, बाद में पास किए 89। एक और फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्शन अटेंड में, हम 21 डेटा पास करते हैं, एड्रेस ऑफ हेड पास करते हैं। अब इसको रन करते हैं तो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन बिल्कुल सही हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हम अपने लिस्ट को क्रिएट कर लिए, अब हमको ये टास्क परफॉर्म करना है, रिमूव एंड नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। जो हमारा प्रॉब्लम था, हमको एक नोड को डिलीट करना है, ठीक है। अगर हम C++ में इसी काम को करेंगे तो डिलीट ऑपरेटर के हेल्प से करेंगे, और C में करेंगे तो फ्री फंक्शन के हेल्प से करेंगे। आइए अब इसका कोड लिखने जाएंगे, ठीक है। एक इसी टेस्ट केस के हिसाब से हम काम करते हैं, कितना 5 नोड है ना, 5 बार इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं।
1 2 3 4 5 और डेटा भी वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 पास किए, सेकंड वाले कॉल जब फंक्शन होगा उसमें 2 पास कर दिए, थर्ड वाले में 3 पास कर दिए, चौथा बार जो फंक्शन कॉल हुआ उसमें 4 पास कर दिए, पांचवा बार जो फंक्शन कॉल हुआ उसमें 5 पास कर दिए। तो ट्रैवर्सिंग हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। ये फंक्शन ट्रैवर्स फंक्शन के चलने के बाद लाइन को कर दो चेंज, इसके बाद रिमूव एंड नोड। ठीक, इसमें हम हेड पॉइंटर पास कर दिए और एन का वैल्यू आप यूजर से भी ले सकते हैं या फिर आप एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 पास करते हैं जैसा हमारा टेस्ट केस गिवन है। अगर आप इस कोड को अगर आप सबमिट भी कराना चाहोगे तो आप कॉपी कोड को आराम से कॉपी पे लिख के एक बार ट्रैवर्स करके संतुष्ट हो जाइएगा, फिर इसको एडिटर पे पेस्ट करके सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब रिमूव हो जाने के बाद भी हमको टेस्ट करना है कि क्या हमारा जो ट्रैवर्सिंग है, तो हमको जो हमारा टास्क परफॉर्म हुआ है फंक्शन को कॉल करने के बाद, इस चीज को हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमको फिर से ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करना होगा। आइए इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है रिमूव एंड नोड। ठीक है, इसमें हम एक पॉइंटर ले रहे हैं स्ट्रक्ट नोड, बड़ा से एक चीज पता है, हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ हेड पास करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट केस है जहां पे यह काम हमको करना है, एस्ट्रिक ए और इंट एन। अब इस फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रेंट। इस प्रोग्राम में कंस्ट्रेंट का गिवन है, तो कंस्ट्रेंट क्या है, वेयर इज द कंस्ट्रेंट मैन। हाँ, नोड का साइज कितना है, द नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट इज SZ। ठीक है, मतलब 1 से लेके 30 नोड है, मतलब नोड का काउंट 30 है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज बनाना चाहेंगे ना तो हम वो भी आराम से कर सकते हैं। और नोड का वैल्यू क्या 0 भी हो सकता है, 0 और 100 के बीच में लाई कर रहा है नोड का डेटा। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम करते हैं कॉल। तो एक यहाँ पे नहीं कोड करके हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक, अगर पढ़ाई से हाँ, इफ अगर एक भी नोड नहीं है तो उस केस में होगा एस्ट्रिक ए में नल। अगर ऐसा है उस केस में हमको कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करना है। वेट अ मिनट, हमारा ये फंक्शन रिटर्न करेगा एड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप देखेंगे ना इस फंक्शन का। तो लिस्ट नोड एस्ट्रिक मतलब एक एड्रेस पास कर रहा है, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड ना होके स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मतलब ये एक एड्रेस पास कर रहा है, तो उस केस में हमको एड्रेस इसका पास नहीं करना होगा। ठीक है, तो इफ अगर ए में नल है ना तो उस केस में रिटर्न कर दो क्या, तो उस केस में रिटर्न कर दो कुछ नहीं ए। एल्स इफ अगर ए में नल नहीं है तब कौन सा, और अगर मान लो अब एन का वैल्यू 1 है, 0 रहेगा तो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, 1 से लेके ग्रेटर देन 100 हो सकता है, या फिर कितना नोड है 30 है ना, तो एन का वैल्यू इसी बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर एन का वैल्यू 1 है एंड ए एरो नेक्स्ट मतलब एक ही नोड है, नल है ना, उस केस में क्या करना है, उस केस में हम फ्री फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फ्री फंक्शन में क्या पास कर देंगे, पहले नोड का एड्रेस। ठीक है, मतलब एन का वैल्यू, ये वाला टेस्ट केस का बात कर रहे हैं, एक ही नोड है और एन का वैल्यू भी 1 है, तो उस केस में क्या होगा वही हम कोड यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पहला नोड को फ्री करा देंगे, फ्री कराने के बाद हम ए में असाइन कर देंगे नल। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे इसी ए को। ओके, ये दूसरा टेस्ट केस हो गया हमारा।
अब हम जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिखेंगे इसका एल्स पार्ट में। एल्स अगर ये दोनों नहीं है तब क्या करना है, तो अब हम लिंक लिस्ट को काउंट कर लेंगे कितना नोड है। ठीक, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हम 2-3 पॉइंटर बनाएंगे। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए तो आ ही रहा है, इसका हम नाम अगर इसको यहाँ पे सॉरी हेड लिख देते हैं। हेड, अगर हेड में नल है, अगर हेड में नल है तो रिटर्न क्या कर देंगे, हम हेड ही रिटर्न करेंगे। अगर हेड के नेक्स्ट में नल है, मतलब एक ही नोड है, तो उस केस में उसी नोड को फ्री करा देंगे। फ्री में पास कर देंगे हेड, और हेड में असाइन कर देंगे नल, ठीक है, और रिटर्न करा देंगे फिर से हेड ही। एस्ट्रिक ए में असाइन हो जाए हेड, एस्ट्रिक बी में असाइन कर देंगे नल, ठीक है, एस्ट्रिक सी में असाइन कर देंगे ए एरो नेक्स्ट। ये सेंसिटिव है ना, ए एरो नेक्स्ट मतलब अगले नोड का एड्रेस हम अपने सी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करा लिए। अब क्या है, अब उसको समझते हैं, ठीक है। एक केस और हो सकता है, अगर n का वैल्यू 2 है, लाइक दिस, अगर n का वैल्यू 1 है, ये एक टेस्ट केस और है, जब 2 नोड है और n का वैल्यू 1 है, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन लगा, अगर n का वैल्यू 2 है, ठीक है, एंड c के नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नल है ना, तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में हेड में असाइन कर देंगे c, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हम पहले नोड को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो हेड में असाइन कर देंगे c, फ्री कर देंगे किसको, फ्री कर देंगे a को, ठीक है, पहले नोड के एड्रेस को, और रिटर्न करा देंगे क्या, हेड। हेड इन केस हाँ हेड ही रिटर्न करेंगे, हेड, ठीक है। उसके बाद एक और लूप चलाएंगे, वाइल लूप। वाइल में पहले नोड का एड्रेस पास किए, और ये हमारा लूप क्या करेगा, सारे नोड का काउंट को फेच करके हमको दे देगा। ए में असाइन कर देंगे ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। ये लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद ए में फिर से हम असाइन कर देंगे हेड पॉइंटर का एड्रेस, ठीक है। अब एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर काउंट, ठीक है, और n का वैल्यू इक्वल है, तो उस केस में क्या हो, उस केस में c वाले वेरिएबल में आ जाए a, पहले नोड का एड्रेस, ठीक है, हेड में असाइन हो जाए क्या, c एरो नेक्स्ट, फ्री फंक्शन के हेल्प से हम c वाले पहले नोड को उड़ा दिए, ठीक है, उसके बाद रिटर्न करा दिए हेड। ये एक और टेस्ट केस हमारा हो गया। अब आ गया हमारा लास्ट, अगर ऐसा नहीं है तो एक लूप चला लो, ठीक है, एक वेरिएबल बनाओ इंट आई असाइन 1। कब तक चलेगा ये, जब तक आई लेस देन काउंट माइनस n है, फिर आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में हम कुछ नहीं, ए में अपडेट कर देंगे, ए में आ जाए ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करो, अगर ए में नल नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, तो बी में असाइन कर दो ए एरो नेक्स्ट, बी वेरिएबल में असाइन कर दो ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। और अगर बी नल नहीं है ना, तो उस केस में क्या करो, ए के नेक्स्ट पार्ट में आ जाए। अब बी जिस नोड को पॉइंट करना है हमको उसी को फ्री कराना है, तो ए के नेक्स्ट पॉइंटर में आ जाए बी एरो नेक्स्ट, ठीक है, जो बी के नेक्स्ट पॉइंटर में है, ठीक है। और ये हो जाने के बाद हम अब क्या करेंगे, ए के नेक्स्ट में असाइन कर दिया बी एरो नेक्स्ट, ठीक है। अब फ्री फंक्शन के हेल्प से हम बी वाले नोड को फ्री करा देंगे, ठीक है, और ये हो जाने के बाद हम रिटर्न करा देंगे सिंपली, इस फंक्शन को कॉल ना करके
रिटर्न करा देंगे हेड। इतना बड़ा सा कोड है हमारा, ठीक है। अब आइए इसको डिफरेंट टेस्ट केस पे रन करा के देखते हैं, ठीक। इसका एक और जनरलाइज प्रोग्राम हो सकता है, वो इससे ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा ना, उसको हम एक पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक व्हाट आई से एस्ट्रिक ऑफ ए में असाइन कर दिए, जो ये नोट करेगा रिटर्न, और ट्रैवल फंक्शन में हम पास कर देंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, तो पहला टेस्ट केस क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 और n का वैल्यू 2 था ना, तो क्या आउटपुट आया 1 2 3 5। मतलब इस लास्ट से दूसरा नोड 4 है ना, वो डिलीट हो गया। दूसरा टेस्ट केस एक ही नोड है और n का वैल्यू 1 है, तो इस सारे नोड को हम फ्री करेंगे। सबसे पहले एक ही नोड है, ठीक है, और n का वैल्यू भी 1 है। उस केस में क्या आउटपुट आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। उस केस में हमारा आउटपुट आ रहा है 1। ओके ओके ओके, कौन सा चला, कहीं पर रिटर्न छूट गया क्या? फ्री हेड, रिटर्न हेड में असाइन कर दिए नल, ठीक है। n का वैल्यू 1 है ना, n का वैल्यू 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। और हेड के नेक्स्ट में नल है, तो फ्री करा दिए हेड को, हेड में आ गया नल, रिटर्न कर दिए हेड। तो ये 1 कैसे प्रिंट हो रहा है? अच्छा, 1 इस ट्रैवल फंक्शन के हेल्प से प्रिंट हो रहा है। सॉरी, ठीक है। तो अभी एक भी नोड नहीं है, या फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है। पहले एक नोड था और ये फंक्शन पे कॉल हो जाने के बाद अब एक भी नोड नहीं बचा, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस 2 नोड है और n का वैल्यू 1 है, ठीक है। एक नोड ये हो गया, एक नोड 2 पास कर दिए और एड्रेस ऑफ हेड पास कर दिए, और n का वैल्यू क्या है इस केस में, n का वैल्यू 1 है। तो आउटपुट क्या आएगा उसको देख लेते हैं। पहले 1 2 था, ये फंक्शन के कॉल होने के बाद 1 आ गया, तो हमारा आउटपुट क्या है 1 ही है, ठीक है। अब इस चीज को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इस कोड को कॉपी कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। एक भी आपका टेस्ट केस ऐसा नहीं होगा जो फेल होगा, ठीक है ना। इस कोड में हम अब क्या किए उसको समझते हैं। हम पहले हमको nth नोड को डिलीट करना है। nth हमारा डायनेमिक है, वो यूजर पर डिपेंड है कि n का वैल्यू यूजर क्या लिखेगा, 0 लिख सकता है, 1 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो काउंट कर लेंगे हम अपने लिस्ट का, और काउंट माइनस n करके हम क्या किए, ट्रैवर्स करने में हमको हेल्प हुआ, हम इस नोड तक पहुंचे। b जो पॉइंटर हम यहाँ पे क्रिएट किए हैं ना, यहाँ पे वो क्या कर रहा है वो समझते हैं। वो इस नोड फोर्थ वाले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब इस नोड को फ्री करना है, तो 3 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, फोर्थ नोड का एड्रेस है, लेकिन हमको 3 के नेक्स्ट में फिफ्थ नोड का एड्रेस लाना है। तो उसको हम कैसे फेच करेंगे, तो 4 के जो नेक्स्ट, अरे 4 जो नोड है ना उसके जो एड्रेस पार्ट में क्या है, फिफ्थ नोड का एड्रेस, तो 3 के नेक्स्ट पार्ट में आ जाए फिफ्थ नोड का एड्रेस। उसके बाद हम सिंपली ऐसा ही किए, ए के नेक्स्ट में असाइन कर दो बी का नेक्स्ट, फिर फ्री बी, इस नोड का एड्रेस पास कर दिए, फ्री कर दिए उसको, उसके बाद रिटर्न करा दिए हेड। तो मॉडिफाइड हेड हमारा पास हो गया, जिसमें 4 अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कोड को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर आपको इसको टेस्ट करना हो तो इस कोड को कॉपी कीजिए, पेस्ट करके आप रन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि कैसे हम एक, अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है तो हमको उसमें nth नोड को डिलीट करना है, तो हम कैसे उस नोड को डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू, गुड बाय।